आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 7I का पहला सवाल कह रहा है कि वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है। पहले प्रश्न का उत्तर मांग रहा है वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है। तो यहां पर उत्तर होगा इसका कि वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा जो है वो 2,50,000 है। 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए तक कर मुक्त सीमा है जिस पर 0% आपका कर लगेगा, कोई भी कर नहीं है। जैसा कि आपके प्रत्यक्ष कर में दे भी रखा है कि 2,50,000 रुपए तक आयकर में 0% है, 2,50,000 से 5 लाख रुपए तक में 5% और 5 लाख से 10 लाख रुपए तक में 20% और 10 लाख से अगर अधिक है तो आपसे 30% कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या रखी गई है। तो वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा जो है वो 2,50,000 रुपए है। इसके बाद है सवाल नंबर दूसरा, केशव की मासिक आय 20,000 रुपए है। बताइए केशव की वार्षिक आय का योग है या नहीं है। वार्षिक आय कर योग है या नहीं है। तो केशव की मासिक आय, ठीक है बेटा, केशव की मासिक आय बराबर है 20,000 रुपए। 20,000 रुपए है, इसे मासिक से वार्षिक आय बनाना है। तो वार्षिक आय बराबर 20,000 इंटू 12, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपए। और 2,40,000 रुपए जो है वो आपके 2,50,000 रुपए से क्या है, कम है ना। 2,40,000 रुपए 2,50,000 रुपए से कम है। तो केशव की जो वार्षिक आय है वो कर मुक्त है। केशव की वार्षिक आय कर मुक्त है, यानी कि केशव को कोई कर नहीं देना पड़ेगा, वो कर से मुक्त है। अगर 2,50,000 रुपए से अधिक आय होती तो हमें कर देना पड़ता। इसके बाद सवाल नंबर तीसरा, श्याम के पिता की वार्षिक आय 3,60,000 रुपए है। यदि 2,50,000 रुपए तक आयकर से मुक्त है तो 5% की दर से उसे कितना आयकर देना पड़ेगा। तो श्याम के पिता की वार्षिक आय, श्याम के पिता की वार्षिक आय बराबर 3,60,000 रुपए। अब कर मुक्त आय है, कर मुक्त आय बराबर है 2,50,000। 2,50,000 रुपए कर मुक्त आय है। तो शेष कर योग आय, शेष कर योग आय बराबर 3,60,000 माइनस 2,50,000। तो यहाँ पर इसको घटा देंगे, 3,60,000 में 2,50,000 घटा देंगे तो 1,10,000। 1,10,000 रुपए कर योग आय है और इस 1,10,000 का हमें क्या परसेंट कर देना है, 5%। तो 1,10,000 का 5% कर, ये हो जाएगा 1,10,000 इंटू 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैसे कर लो, 11,55,55 5500 रुपए, 5500 रुपए आयकर लगेगा। तो श्याम के पिता
द्वारा देय आयकर बराबर 5500 रुपए। 5500 रुपए श्याम के पिता को आयकर देना पड़ेगा। इसके बाद अगला सवाल है चौथा, कह रहा है कि जीएसटी से आप क्या समझते हो। जीएसटी, तो जीएसटी जो है आपके पास साइडिंग भी दे रखी है कि वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का मतलब है वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर। तो वस्तु एवं सेवा कर है। कह रहा है कि जीएसटी से आप क्या समझते हो। तो जीएसटी का मतलब है कि वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पादन, सेवा कर, टैक्स जैसे होटल में खाने के बिल, राज्यों द्वारा लगाए गए बिक्री कर को समाप्त करके केंद्र सरकार द्वारा एक नए अप्रत्यक्ष के लिए जीएसटी के नाम से जाना जाता है लागू किया है, जिसकी दर विभिन्न वस्तुओं पर क्रमशः 5%, 12%, 18% और 28% है। इन दरों को केंद्र सरकार समय समय पर पुनरीक्षित करती रहती है। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि जीएसटी से आप क्या समझते हो। तो जीएसटी में आपको भाषा लिख देनी है कि जो सरकारों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अनेक सेवा कर, होटल के खाने के बिल में या राज्यों का बिक्री कर, ये सब समाप्त करके केंद्र सरकार ने जीएसटी लगा दिया है। उस जीएसटी पर वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार से कर लगता है। कुछ में 5%, कुछ पर 12%, कुछ पर 18 तथा 28% की दर से केंद्र सरकार कर लगाती है और उसे समय समय पर पुनरीक्षित करती रहती है, यानी कम ज़्यादा करती रहती है। बस आपको जीएसटी पे लिखना है। फिर इसके बाद है एक जोड़ी सैंडल का मूल्य 1000 रुपये है। यदि उस पर 18% की दर से जीएसटी देना पड़ा है तो सैंडल खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका सवाल नंबर 5वां जो है कह रहा है कि एक जोड़ी सैंडल का मूल्य, एक जोड़ी सैंडल का मूल्य जो है वो 1000 रुपये है। यानी कि दुकानदार जो सैंडल बेच रहा है तो 1000 रुपये में बेच रहा है, लेकिन उस सैंडल के खरीदने पर आपको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। जीएसटी जो है वो 18% है। जीएसटी 18%। तो 1000 का 18%, तो 1000 इंटू 18/100, तो ये हो जाएगा 180 रुपये। 180 रुपये बेटा तुम्हारी जीएसटी आ गई। जीएसटी जो है वो 180 रुपये आ गई। अब आपको सैंडल का मूल्य कितना देना है 1000 और जीएसटी कितनी देनी है 180, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा। तो कुल सैंडल का मूल्य बराबर 1000 प्लस 180 बराबर 1180 रुपये। 1180 रुपये का भुगतान ग्राहक को करना पड़ेगा। तो जीएसटी जो है वो हमारे मूल्य पर क्योंकि जोड़ती है। फिर इसके बाद 6वां नंबर है प्रतिभा एक मेज 24,000 रुपये में खरीदती है, उसमें 12% जीएसटी भी सम्मिलित है। मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए जीएसटी सहज मूल्य है, जीएसटी सहज मूल्य यह आपका 24,000 रुपये है और जीएसटी दर है 12%। 12% उस मेज पर क्या लगी है जीएसटी लगी है। तो उस मेज का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, बिना टैक्स का मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लें कि माना मेज का अंकित मूल्य बराबर x रुपए। माना मेज का अंकित मूल्य बराबर x रुपए, x का 12% जीएसटी, तो ये हो जाएगा x इंटू 12
बराबर 24,000। 25 एलसीएम ले लिया, 25x प्लस 3x बराबर 24,000। रिया गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा 28x बराबर 24,000 इंटू 25। तो x बराबर 24,000 इंटू 25/28। अगर काटना चाहो तो काट लो। 4 7 28 और इसको काटोगे 4 6 24 30 यानी 6,000 आ जाएगा। 6,000 में अगर 7 का भाग दोगे तो x बराबर 0 0 0 25 6 का 150, यहाँ पर 150 आ जाएगा और बटे आपका 7। तो x बराबर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचा 1, 7 एकम 7 बचे 3 और 7 चौको 28 बचे 2, 7 दूनी 14 बचे हमारे जाकर के बचे 6 और यहाँ पर हो जाएगा 56 दशमलव 4 बचा 7 बटा 35 7 7 49 यानी बिना जीएसटी सहज मूल्य जो है वो 21,428 रुपया 57 पैसे की लगभग है। क्योंकि पूरी संख्या नहीं कर रही है तो ये आपका आ जाएगा अंकित मूल्य। तो उस मेज का अंकित मूल्य जो है वो 21,428 रुपया 57 पैसा है। इसके बाद अंतिम सवाल है, कह रहा विशाल ने अपने जन्मदिन पर अपने 20 मित्रों को होटल पे भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन पर 5,000 रुपये खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त 18% जीएसटी भी चुकाना पड़ा। विशाल को अपने प्रत्येक मित्र के लिए भोजन का कितना व्यय करना पड़ा है? तो कुल व्यय उसने किया है 5,000। कुल भोजन का व्यय है 5,000 रुपये और इस पर जीएसटी अतिरिक्त लगी है। जो जीएसटी लगी है क्या परसेंट? भोजन पर 18%। 18% जीएसटी लगी है। तो यहाँ पर 5,000 का 18% जीएसटी तो ये हो जाएगा 5,000 इंटू 18/100 बराबर 18×90 900 रुपए उसी जीएसटी देना पड़ा। तो जीएसटी सहज मूल्य कितना हो जाएगा? जीएसटी सहज भोजन व्यय 5,000 प्लस 900 बराबर 5,900 रुपए। ये इतना उसे भुगतान करना पड़ा है। और इतना भुगतान उसने कितने मित्रों में किया है? कह रहा 20 मित्रों में किया है। तो 20 मित्रों के भोजन का व्यय है 20 मित्रों के भोजन का व्यय बराबर 5,900 रुपए। इसलिए एक मित्र का भोजन का व्यय 5,900 बटे 20। एक 0 से 0 काट दो, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 पंचे 10, 295 रुपया प्रति मित्र के हिसाब से उसका व्यय आया है। तो इस प्रकार से हम एक्सरसाइज 7I के 7 सवाल थे। 7 सवाल आपको हमने बताए। एक आपको 5वां 4था सवाल था कि जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर क्या है। तो आपके पास हेडिंग डली हुई है, जहाँ से एक्सरसाइज शुरू हुई है उसी के ठीक पहले वाले में कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, उसी के बारे में आपको लिख करके उस पर लिखना है।